हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीनियस कॉमर्स एकेडमी यानी कि जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर एंड री इशू का दूसरा पार्ट, जिसमें कि जो शेयर्स हैं वो ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और उसको फिर बाद में फॉरफिट किया गया एंड देन री इशू किया गया। तो उसका जर्नल एंट्रीज जो है फॉरफीचर का, री इशू का और कैपिटल रिजर्व का कैसे बनता है, उसको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो है 2000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से हैं, जो कि फुल्ली कॉल्ड अप है। तो इसको फॉरफिट किया गया क्योंकि इस पे अलॉटमेंट का 6 रुपया नहीं मिला और अलॉटमेंट चूंकि प्रीमियम पे था तो इसका सीधा सा मतलब है प्रीमियम भी नहीं मिला। अब बाद में इन शेयरों को 9 रुपये के हिसाब से री इशू कर दिया गया। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम फॉरफिट करते हैं तो एंट्री यही बनती है, लेकिन इसमें आपको ये एक नया चीज़ दिख रहा होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होते हुए नया दिख रहा होगा। तो जो शेयर कैपिटल है, सबसे पहले तो उसको डेबिट करेंगे। 2000 शेयर्स हैं और 2000 शेयर्स पे जो कॉल्ड अप अमाउंट है, कॉल्ड अप का मतलब पैसा कितना मांगा था, 10 रुपया पूरा मांगा है, तो 10 यहाँ पर डेबिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपया। अब हमें क्वेश्चन में जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो प्रीमियम पे शेयर जारी हुआ हो और उसको अगर फॉरफिट कर रहे हैं, तो ये चीज़ चेक करना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो मिला है या नहीं मिला है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मिला है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, फिर क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। मतलब जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला होगा वो अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना होगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, अलॉटमेंट मनी 6 रुपया है जिसमें कि 2 रुपया प्रीमियम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 2 रुपया भी यहाँ पर नहीं मिला है। तो इस 2000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि ये 4000 भी यहाँ पे नहीं मिला। यही एक चेंजेस है इसमें। इसके बाद जो अलॉटमेंट है वो पूरा करेंगे। अलॉटमेंट हमें यहाँ पर 6 रुपया नहीं मिला तो 6 रुपया लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। और बहुत ही सिंपल है, जो पैसा मिला, जैसे 24 में से 12 नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि हमें 12,000 मिला है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद जैसे री इशू है, तो री इशू कैसे करेंगे, क्योंकि इन सभी शेयरों को 9 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे बहुत आसानी से 2000 इंटू में 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 18,000। उसके बाद आप देखिए 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये की कमी पड़ रही है, तो वो 1 रुपया फॉरफीचर में से ले सकते हैं। तो 2000 इंटू में आप यहाँ पर 1 ले लीजिए। कल भी सिखाया था आपको, कहा था कि जैसे जो शेयर्स हैं वो 2000 इंटू में 10, फुल्ली पेड अप का मतलब 10, तो 10 तो ये 9 ही रुपये में जारी हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है, तो 1 रुपया आपको ये जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट करने से कुछ पैसा जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गया है, उस एक्स्ट्रा पैसे में से इस लॉस को शेयर कर मतलब आप यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 20,000 हो गया, 2,000 हो गया और यहाँ पर हो गया 20,000। अब आप देखिए इस 6 में से एक ही हमने यहाँ पे लॉस को एक तरीके से सेट ऑफ किया, तो बचा कितना, 5 रुपया। इस 5 रुपये को आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 2000 इंटू में 5 यानी कि 10,000। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा कैपिटल रिजर्व 10,000। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा फिर से। देखिए इस क्वेश्चन में एक कंपनी है जिसने कि 100 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से, जिसको कि ओरिजिनली इशू किया गया था 20% प्रीमियम पर। तो इसका मतलब ये है कि 2 रुपया प्रीमियम होगा, 10 का आपको 20% निकालना है, तो 2 रुपया प्रीमियम होगा। और ये जो प्रीमियम है ये अलॉटमेंट पे था, ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 वॉज नॉट रिसिव्ड। यहाँ पे फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं मिला और फाइनल कॉल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर कॉल्ड ही नहीं किया। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो नॉट येट कॉल्ड लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं मांगा है। तो 100 इंटू में हम लोगों ने कितना रुपया मांगा है वो आप देखिए, 100 इंटू में 8 रुपया हम लोगों ने यहाँ पर इसको मांगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 800। अब यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, तो इसका ये मतलब है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा मिल चुका होगा, इसीलिए उसको हमें डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो नहीं मिला है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का जो है वो हमें यहाँ पर नहीं मिला है। तो 100 इंटू में 3 आप यहाँ पर कर दीजिए, इसका ये मतलब हुआ कि 100 इंटू में 5 रुपया तो मिला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 300।
अब इन सभी शेयरों को हमने वापस से क्या किया है, तो बेच दिया है 7 रुपये के हिसाब से। तो 100 इंटू में 7 कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो 100 रुपये में बेच रहे हैं, बट पेडअप जो है वो 8 रुपया ले रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है क्या, कि दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹7 पर शेयर एज ₹8 पेडअप। मतलब कि बेच तो रहे हैं 7 रुपये में, लेकिन पेडअप का जो अमाउंट है वो 8 रुपये ले रहे हैं। तो इसलिए 100 इंटू में 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 800 हो गया, यहाँ पर 700 हो गया। अब 100 रुपये की कमी हो रही है, तो 100 इंटू में 1, ये हम लोग जो पहले फॉरफिट किया हुआ है 500 रुपया, उसमें से ले सकते हैं। तो 500 में से 100 रुपया ले लिया तो बचा कितना, 400 रुपया। या आप इसको 100 इंटू में 4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो 400 है ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर आप लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। कुछ और भी क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी ने फॉरफिट किया है 100 इक्विटी शेयर्स, जो कि 100 ईच के हैं, और इसको भी ओरिजिनली इशू किया गया था प्रीमियम पे। 50% यहाँ पर प्रीमियम है। तो और ये जो 50% है ये अलॉटमेंट के टाइम पे ही पेबल था, जिसपे कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। 30 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, और फाइनल कॉल जो है वो 20 रुपया मांगा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप भी पहले बना सकते हैं, और उसके बाद आप वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को देखिए, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो है वो 4000 है। मतलब ये जो फॉरफीचर का जो अमाउंट आएगा यहाँ पर, ये कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4000। तो ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी ने 5000 शेयर्स जारी किए हैं 10 रुपये ईच के हिसाब से एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी कि 12 रुपये का शेयर्स हो गया। और यहाँ पर 5 रुपये एप्लीकेशन पे है, 7 रुपये अलॉटमेंट है, जिसमें कि प्रीमियम भी है। इसका ये मतलब हुआ कि ओरिजिनल अलॉटमेंट 5 का है, 2 रुपया प्रीमियम है। एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर्स कंपनी के ले रखे थे, और उसने क्या किया, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो उसके शेयर्स जो हैं वो तभी के तभी फॉरफिट कर लिए। उसके शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट कर लिए गए, और उसमें से फिर 100 शेयर्स जो हैं वो फिर अलॉटेड कर दिए गए हैं दूसरे पर्सन को 8 रुपया पर शेयर्स के हिसाब से, फुल्ली पेडअप मानकर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। जैसे कि 200 शेयर्स पे 10 रुपये टोटल मांगे गए थे, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। इसने प्रीमियम भी नहीं दिया, तो 200 इंटू में 2 रुपया, ये भी आप ले लेंगे, 4000 हो जाए, 400 रुपया ये हो गया। इसके बाद इसने जो दिया है नहीं दिया है वो देख लेते हैं। जैसे कि अलॉटमेंट का 7 रुपया नहीं दिया है, तो इसका मतलब 1400 इसने नहीं दिया है। तो 5 केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो इसीलिए 200 इंटू में 5 शेयर्स फॉर फीचर में आ जाएगा 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखेंगे, पूरे के पूरे 200 शेयर्स री इशू नहीं हो रहे हैं, केवल 100 शेयर्स ही री इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आधे शेयर्स री इशू हो रहे हैं। जो आधे शेयर री इशू हो रहे हैं वो 8 रुपये के हिसाब से, तो 2 रुपये का घाटा लग रहा है यहाँ पर। तो 100 इंटू में 2 रुपया कहाँ से लेंगे, तो इस वाले पैसे से ले लेंगे। मतलब शेयर्स अलॉटमेंट वाले पैसे, अलॉटमेंट नहीं फॉर फीचर, ये जो 5 रुपया फॉर फीचर का है इसमें से 2 रुपया ले लेंगे, तो बचेगा कितना, 3 रुपया। तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो 100 इंटू में 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 200 शेयर से जर्नल एंट्रीज हुआ है, लेकिन ये जो 2 एंट्रियाँ हुई है वो केवल 100 शेयर से हुआ है। गलती आपसे ये होता है कि आप भी 200 शेयर से इन दोनों की भी एंट्री कर देते हैं, तो आपका आंसर नहीं आता रहता है। तो जितने शेयर्स री इशू होंगे उतने ही शेयर से फिर फॉर फीचर और ये कैपिटल रिजर्व वाला भी एंट्री बनेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 800 रुपया, यहाँ पर ये हो जाएगा 200 रुपया, और ये कुल आ जाएगा 1000 रुपया। यहाँ पर 300 और 300। तो आसानी है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। तो आज मैंने आपको कुल 4 क्वेश्चन करके दिखाए, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे करेंगे। आई होप इतना करने के बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 3-4 मतलब 2-3 एंट्रियां बनानी होती है, एक तो फॉरफीचर की, एक री इशू की, और एक कैपिटल रिजर्व की, तो ये आपको ये दोनों वीडियो देखकर कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आप
ट्राई कीजिए और भी क्वेश्चंस को, फिर मैं आपको आगे प्रोराटा अलॉटमेंट के भी क्वेश्चन सब करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे।